मनीषा मर्डर मिस्ट्री में जहां एक तरफ भिवानी के अंदर और चरखी दादरी के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया है, वहीं गांव के लोगों ने गांव के अंदर आने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया है और कह दिया है कि जब तक मनीषा के हत्यारों को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक वो मनीषा का संस्कार नहीं करेंगे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। मनीषा मर्डर मिस्ट्री इस समय पूरे हरियाणा के अंदर एक पहेली बनी हुई है और इसी बीच रोहतक पीजीआई के जो डॉक्टर हैं जिन्होंने मनीषा का पोस्टमार्टम किया है, उनका भी बड़ा बयान सामने आया है। डॉक्टर की सुनिए कि आखिर उनको पोस्टमार्टम में क्या कुछ मिला है। तो ये पोस्टमार्टम इसका भिवानी में भी हुआ था, यहाँ भी पोस्टमार्टम के लिए आई थी। जो टेस्ट लिए गए, जो किए गए, जो विसरा हमने भेजी थी उसमें पॉइजन आया है। पॉइजन के जो भी टेस्ट टुकड़े भेजे सब में पॉइजन आया है। और जो डाउट क्रिएट किया गया था भाई इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो या कुछ हुआ हो, तो उसकी रिपोर्ट आई है। सीमेन वगैरह कुछ नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं मिला। कोई तेजाब चेहरे पर डाला गया हो ऐसा था, बाल भेजे गए थे, उसकी रिपोर्ट भी आई है, उसमें भी कोई ऐसा चीज़ नहीं मिली केमिकल इसकी। अच्छा, शरीर पे कुछ चोट के निशान मिले? नहीं, चोट के जानवर के जो चोट मार्क्स वगैरह? स्ट्रगल मार्क कुछ नहीं था। घुटने पे जो छोटे छोटे 2 निशान मिले गए हैं, वो टेस्ट के लिए भेज दिए इन्होंने कि कोई चोट मिल जाए। बाकी जो लेडी के अंग के सारे टुकड़े जो चेक किए गए, कोई चोट के निशान नहीं थे। ये जो निशान गर्दन पे थे ये इर्रेगुलर थे, मतलब जैसे कोई काटेगा कुछ करे तो शार्प आते हैं, तो ये जैसे खा रखे हो ना ऐसे ये निशान आए हुए थे। तो ये माना जा सकता है कि किसी कीड़ों ने या किसी जानवर ने ग्नेविंग इफेक्ट का जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। किसी का ग्नेविंग इफेक्ट, जंगली जानवर जो होते हैं वो देखो ऐसा है कि डेड बॉडी पड़ी है जंगल में कहीं पड़ी है, कोई उसको काटे तो वो तो पॉसिबिलिटी तो उसमें ज़्यादा वही लिखी गई है कि इरेगुलर है। एक रेगुलर सरफेस से कोई काटेगा ना तो शार्प निशान आते हैं। जो इसकी हड्डियाँ टूटी हुई थी वो भी इरेगुलर थी गर्दन की। मतलब एक होता है जो फोरेंसिक एक्सपर्ट मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया सारा, तो वो चीज़ें इरेगुलर थी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज़ से काट दें वो हो जाएगा। जो थ्योरी चल रही है मीडिया में भी चल रहा है, कई जगह चल रहा है कि गला रेत कर हत्या की गई होगी, वो पॉसिबिलिटीज नहीं वो नहीं है, इसमें नहीं आई है क्योंकि पॉइजन आई है। पॉइजनिंग है। देखो वो जो निशान मिले हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया है, वो ये कहते हैं भी वहाँ पे कोई भी वाइल्ड एनिमल घूम रहा हो उसने कर लिया हो। अच्छा, जो भिवानी में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और आपके यहाँ जो वो मैच कर रही है, तो देखो जो इंजरी है वही लिखी जाती है, बाकी टुकड़े उन्होंने भेजे थे, कुछ हमने भेज दिए। एक रिपोर्ट अभी आनी और बाकी है, वो बहुत प्राइमरीली बहुत ज़्यादा नहीं। जो भी हमने डाउट किया है कि ये चोट का निशान है, जिसे काटने का निशान है, कि ये पहले का है बाद का है, उस पर कोई डाउट ना रहे तो उसको हमने निपटाने के लिए तो 3-4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी उसकी। पर जो पॉइजन आ गया सारे टिश्यूज में पॉइजन आया है, जो मेरे ख्याल पुलिस ने जो बता रहे थे कि रिकवर भी किया है दुकान से, जो भी है देखो वो पुलिस का काम है, हम तो उस पर। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट जो आई है, हाँ, उसमें किस किस्म का पॉइजन मिला है? मैं बताता हूँ आपको। क्रोटोफोस छिड़काव में यूज होता है। हाँ, ऑर्गेनोफॉस्फोरस है, मोनोक्रोटोफॉस इंसेक्टिसाइड है जो हाई कंसंट्रेशन में होता है और बॉडी में जाएगा तो नेचुरल। तो ये कंज्यूम करने के कितने देर बाद जिसकी मौत हो जाती है? देखिए ये तो रिएक्ट करता है कि कितना क्वांटिटी में पिया गया, कितना क्या गया। वो तो जो टाइम ऑफ डेथ जो उन्होंने दिया है 3 to 4 डेज का दिया है, जो मैच करता है उनके हिसाब से, क्योंकि बरसात के टाइम में बॉडी डिकम्पोज जल्दी होती है। जैसे गर्मी ज़्यादा खाना पर रखते हैं, गर्मी हो सर्दी हो तो खाना वैसे बॉडी भी रिएक्ट करती है। तो एक अंदाजे से मतलब जो रिपोर्ट में बताया गया है 3 से 4 दिन का फोरेंसिक एक्सपर्ट ने उसको दिया है। देखिए ये तो हम नहीं कमेंट कर सकते, क्योंकि कोई खिलाया गया हो वो तो बड़ा मुश्किल होता ये है कि पॉइजन मिला है। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बताया मोनोक्रोटोफॉस कैनेटिक वाइस चांसलर का फोन है, एक मिनट वाइस चांसलर का फोन। सर, परिजन आशंका जता रहे हैं कि उसके साथ रेप हुआ है, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रेप के होते हैं, देखो यंग लड़की हो जबरदस्ती करे तो रेप के तो इंजरी मार के, ना तो सीमेंट के एविडेंस मिला उस पर, ना कोई इंजरी मिली इसकी। और जो बाल के टुकड़े लिए गए उस पर कोई चीज़ नहीं मिली है। बाल के टुकड़े एग्जामिनेशन के लिए रख दिए और डीएनए टेस्ट के लिए पुलिस से मेरी बात हुई थी, तो डीएनए टेस्ट भी होगा। मान लो कोई बाल उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, किसी को पकड़ते हैं,
जो देखने पे आया है, जो रिपोर्ट में आया है, वो उसमें नहीं मिला। रेप की पुष्टि नहीं हुई। तो कितने डॉक्टर्स की जो टीम थी? 3 डॉक्टर की टीम होती है जो पोस्टमार्टम कर रही होती है। यहाँ पे जो हम एक्सपर्ट थे मेडिसिन से थे, जिसने पोस्टमार्टम किए थे वो 2 डॉक्टर थे, फोरेंसिक के थे, और एक फोरेंसिक के हेड थे, एक पैथोलॉजी थे जो इन चीज़ को करते थे। तो श्योरली ये कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि इसमें ना तो सेक्सुअल असॉल्ट है और ना ही ये गला काटने वाली जो थ्योरी है वो है इसमें। दोनों बातें इसमें सामने एज पर रिपोर्ट नहीं आई है। सेक्सुअल असाल्ट देखिए इंटरकोर्स होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब किसी को छू ले, उसी को कोई सेक्सुअल असाल्ट कह दे तो बात अलग हो जाती है। तो डेफिनेशन वेरी करती है हर जाति के लिए, लेकिन इंटरकोर्स के लिए कोई एविडेंस ऐसा मिला नहीं, क्योंकि अगर कोई प्यार से तो होगा नहीं, जबरदस्ती होगा तो नेचुरल इसकी कोई तो स्क्रैच मिलेगा। जो फोरेंसिक एक्सपर्ट ने मुझे बताया कि इसका ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला, ना ही सीमेन मिला। अच्छा, डेड बॉडी हमारे पास पुलिस लेके आते हैं, हम पुलिस को हैंड ओवर करते हैं। हम पुलिस को हैंड ओवर करते हैं। अब वो आगे कहाँ है उसका मुझे थैंक यू। जी सर, क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? आज फिर से जो है धरना प्रदर्शन। बहन मनीषा का भाई छू भाई, कोई नाम को मारा, पूरा समाज उसके साथ है भाई, उसको इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि अभी तक जो लिपापोती करी गई है वो बिल्कुल गलत है। जो भी मोड़ दिया गया भाई, पहले सबसे पहले बोले जहर खरीदे उसने, वो मोड़ दिया गया। उसके बाद बोले उसका सुसाइड नोट सामने आया, वो मोड़ दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे जो है ना धरना जोड़ी गाँव में दे रखा था प्रदर्शन, जो अपना धरना स्थल था, उसने बोला भाई घटा दो संख्या। फिर बोलेगा भाई इसने माइक मुइक बंद कर दो, फिर बोले इसने चेंज कर दो जगह ने। तो इस तरह सारे सिस्टम पर लिपापोती करी गई और पूरा दबाव बनाया गया। तो हम आज जो यहाँ बैठे हैं, बहन को इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हैं कि भाई जिस तरह उसके ऊपर बताया गया भाई जहर खा के आत्महत्या कर ली, तो भाई मैं तैयार हूँ उस तरह वो जहर मारने खुआ दो, और वो हालात जो उसके साथ हो ना वो मेरे साथ कर दो। मैं लिख की देने में तैयार हूँ भाई, नहीं मिलेगा इतना हमारा दिल में भाई जख्म जब है वो हालात साथ है, और मैं तैयार हूँ मेरे साथ करके हमारा पूरे समाज ने दिखा दियो और मेरा भी अंतिम संस्कार सच्ची कर दियो, तब जाके समाज मानेगा भाई, उससे पहले कौन मानना भाई। जो रिपोर्ट कल आई थी पीजीआई हॉस्पिटल के द्वारा, क्या कितना संतुष्ट है भाई? पीजीआई रिपोर्ट में आपने देखा कमेंट्स डाले गए उसको पीजीआई रिपोर्ट के बाद भाई पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट थी उसमें कमेंट्स आपने देखे होंगे भाई, सब ने नकार दिया कि बिल्कुल ही गलत है, कोई मान्य नहीं है इस रिपोर्ट को। और उससे पहले भिवानी में गिरेगा भाई, इसने तेज हथियार तक काटा गया है गर्दन को, और इसको जो है ना फलानी चीज ऐसे कराया गया है। मतलब आप समझ, अब क्या मांग करते हैं? अब यही मांग करते हैं कि भाई जब तक उसके ऊपर पूरे दोषियों को पकड़ा नहीं जाता, और भाई जो कॉलेज स्कूल जो भी था सिस्टम में उसने पूरा सार्वजनिक कर दो भाई, किसका वो सिस्टम है भाई, सार्वजनिक हो जाए तो जनता ने बेरा पाट जा, ताकि बेरा पाट जाए तो बाण खातर क्यों कोशिश करने लग रहे हैं। सीबीआई जांच जो है सबसे पहली जो मांग थी भाई, शुरुआत में भी उठी था मुद्दा, सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच प्रशासन पर कोई विश्वास को नहीं, और आपने बेरा है दबाण खातर किस तरह जो है ना हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अंतिम संस्कार जब होगा सीबीआई जांच हो जाएगी, और इस लाश के साथ अगर कुछ भी छेड़खानी करी गई है उसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए।